हमारे आज के संदेश का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताएं। संदेशों की इस वर्तमान श्रृंखला में मैं आपसे एक नियमित व्यवस्थित बाइबल पाठक बनने का आग्रह कर रही हूँ। बाइबल परमेश्वर की ओर से एक पुस्तक है। प्रत्येक वचन परमेश्वर की श्वास या उससे प्रेरित है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत। नियमित पठन आपके जीवन को बदल देगा क्योंकि बाइबल इसे पढ़ने वालों में वृद्धि और परिवर्तन उत्पन्न करती है। मैंने आपको बाइबल पढ़ने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका दिया है। नए नियम पर ध्यान दें। 15-20 मिनट के लिए सप्ताह में कम से कम कई दिन पढ़ें। प्रत्येक पुस्तक को शुरू से अंत तक अधिक से अधिक पढ़ें। जो आप नहीं समझते हैं उसके बारे में चिंता न करें, बस पढ़ते रहें। इस प्रकार के पढ़ने का उद्देश्य शब्दों से परिचित होना है, क्योंकि समझ परिचितता के साथ आती है और परिचितता नियमित रूप से बार बार पढ़ने के साथ आती है। मैं बाइबल के उद्देश्य को समझने में आपकी मदद करने की भी कोशिश कर रही हूँ, साथ ही यह आपके लिए क्या करेगी। मेरी आशा है कि ये हमारे संदेश आपको नए नियम को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हम पुराने नियम की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जब आप नए नियम से परिचित होते हैं तो इसे समझना आसान होता है। बाइबल के पन्नों के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वयं को और मनुष्य के लिए अपनी महान योजना को प्रकट किया है, जिसे समझकर हम मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं कि आखिर उसने हमें और इस पृथ्वी को क्यों बनाया। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5, यशायाह अध्याय 45 आयत 18। यह पृथ्वी घर और परमेश्वर का परिवार यानी हम मनुष्य पाप से दूषित हो चुके हैं। बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर ने उन सभी के लिए पाप के दंड और शक्ति दोनों से मुक्ति प्रदान की है जो उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में यीशु पर विश्वास करते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 15। यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर पाप की कीमत चुकाने के लिए पृथ्वी पर आया था। ऐसा करके उसने मनुष्य के लिए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में परिवर्तित होने का मार्ग खोल दिया है। वह पृथ्वी को अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा के लिए एक उपयुक्त घर में नवीनीकृत करने और पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से आएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22। पिछले कई हफ्तों से हम इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि नियमित रूप से व्यवस्थित बाइबल पठन आपके दृष्टिकोण या चीजों को देखने के तरीके को बदलता है, जो तब आपके जीवन की कठिनाइयों से निपटने के तरीके को बदलता है। बाइबल आपको एक अनंत परिप्रेक्ष्य देती है। एक अनंत परिप्रेक्ष्य यह स्वीकार करता है कि केवल इस जीवन की तुलना में जीवन के लिए अधिक कुछ मौजूद है, और यह कि जीवन का बड़ा और बेहतर हिस्सा आगे के जीवन में है, इस जीवन के बाद, पहले वर्तमान अदृश्य स्वर्ग में और फिर इस पृथ्वी पर जब फिर से एक बार इसे नया बनाया जाएगा। आगे के जीवन में पुनर्मिलन, बहाली, शांति, आनंद, पूर्ति है। स्वस्थ संबंध, संतोषजनक काम, कोई और नुकसान, दर्द या मृत्यु नहीं है। जीवन आखिरकार वैसा ही होगा जैसा हम सभी चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4। जब आप बाइबल से आश्वस्त हो जाते हैं कि आपके खिलाफ कुछ भी नहीं आ सकता है जो परमेश्वर से बड़ा है, और यह कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह अस्थायी है और इस जीवन में या आने वाले जीवन में परमेश्वर की शक्ति से परिवर्तन के अधीन है, तो यह दृष्टिकोण बदल जाएगा कि जीवन की कठिनाइयां आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप इस जीवन को हमेशा के लिए अनुपात में देखना सीखते हैं, तो यह जीवन की कठिनाइयों के बोझ को हल्का करता है। क्या आपने कभी यह कथन सुना है, छोटी चीजों पर पसीना मत बहाओ? खैर, अनंत काल, इस जीवन के बाद के जीवन की तुलना में, यह सब छोटी चीजें हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 17 और 18। अब तक हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं, वे कुछ उचित प्रश्न लाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा वर्तमान जीवन महत्वहीन है?
अनंत परिप्रेक्ष्य के साथ जीना कैसा लगता है? आप एक नियमित जीवन जीने के साथ एक अनंत परिप्रेक्ष्य को कैसे संतुलित करते हैं? हम आज रात के संदेश में इन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने अब तक जो कुछ भी कहा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि यह जीवन महत्वहीन है या कि बाइबल के पास सांसारिक मुद्दों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस जीवन को कैसे जीना है, इस बारे में नए नियम में बहुत शिक्षाएं हैं। हालांकि एक अनंत परिप्रेक्ष्य आपकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है, जो बदले में आपके जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है। मत्ती अध्याय 6 आयत 25। आइए कुछ बातों से शुरू करें जो यीशु ने परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताओं के बारे में कही थीं। यीशु ने अपने चेलों को इस बारे में चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित किया कि जीवन की आवश्यकताएं कहाँ से आएंगी, भोजन, वस्त्र। यीशु ने अपने चेलों से पक्षियों और फूलों पर विचार करने का आग्रह किया। पक्षी न तो बीजते हैं और न ही काटते हैं। वे न तो काम करते हैं और न ही कपड़े बनवाते हैं। फिर भी वे एक अनदेखे स्रोत, आपके स्वर्गीय पिता द्वारा खिलाए और पहनाए जाते हैं। यीशु ने कहा कि यदि वह उनकी देखभाल करता है, तो वह निश्चित रूप से आपकी देखभाल करेगा। आप पक्षियों और फूलों से अधिक उसके लिए है। मत्ती अध्याय 6 आयत 26 और 32। इस संसार में हमारे पास भोजन और कपड़े होने चाहिए और हमें जीवन की आवश्यकताओं, कटाई, खाना पकाने, सफाई, सिलाई, मरम्मत आदि को प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम, प्रयास करना चाहिए। आधुनिक दुनिया में इसका मतलब अक्सर अच्छी नौकरी और तनख्वाह पाना होता है। यीशु ने कहा कि इस बारे में चिंता न करें कि क्या आपके पास पर्याप्त सब होगा। यीशु द्वारा इस्तेमाल किया गया चिंता शब्द एक यूनानी शब्द से आता है, जिसका अर्थ है विचलित होना। यीशु अपने चेलों से कह रहा था, इस तथ्य से विचलित न हो कि आपके पास कुछ नहीं है या कम है। आपका अदृश्य स्वर्गीय पिता आपका स्रोत है, जो आपकी देखभाल करेगा। अपने परिप्रेक्ष्य और जीवन की कठिनाइयों से निपटने के तरीके के बीच संबंध पर ध्यान दें। जब आपका ध्यान केवल सांसारिक या देखी गई चीजों पर होता है, तो आप चिंता करते हैं। भय और चिंता आपको दबाती है, क्योंकि यह सब अस्थायी है और भ्रष्टाचार और हानि के अधीन है। लेकिन जब आपका ध्यान अनदेखी वास्तविकता पर होता है कि आपका पिता परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा, तो आप आवश्यकता का सामना करने में आश्वस्त हो सकते हैं। पिछले कई संदेशों में हमने पौलुस के दिए गए एक कथन को देखा। उसने अपनी कई परेशानियों को क्षणिक और हल्का कहा। यह परिप्रेक्ष्य उस चीज को देखने से आया था जिसे वह नहीं देख सकता था। उसे बाइबल के माध्यम से ही आप देख सकते हैं, जो अभी अदृश्य है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 17 और 18। दो प्रकार की चीजें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, ऐसी चीजें जो अदृश्य हैं, परमेश्वर और उसकी शक्ति और उसके प्रावधान का राज्य। यह हमारी भौतिक इंद्रियों की धारणा से परे हैं, और जो चीजें भविष्य में हैं, वे अभी आने वाली हैं। यीशु ने मत्ती अध्याय 6 में अपनी शिक्षा में दोनों प्रकार की अनदेखी चीजों को प्रकट किया। उसने न केवल अपने प्रेरितों को उनके अनदेखे पिता और उसके प्रबंध की याद दिलाई, बल्कि उन्हें याद दिलाया कि इस जीवन के बाद जीवन है। ध्यान दें मत्ती अध्याय 6 आयत 25। रोजमर्रा के जीवन के बारे में चिंता न करें, चाहे आपके पास पर्याप्त भोजन और कपड़े हैं या नहीं। क्या जीवन भोजन और कपड़ों से अधिक नहीं है? यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए बार बार कहा कि इस जीवन की तुलना में आने वाले जीवन में और भी बहुत कुछ है। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें। यह पहचाने कि अनंत चीजें सांसारिक चीजों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। लूका अध्याय 12 आयत 16 और 21। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत बताया जिसने भूमि पर प्रचुर मात्रा में फसलें उगाईं जहां उसके खलिहान थे। इसलिए उसने बड़े खलिहान बनाए और खुद से कहा, अब मेरे पास आने वाले वर्षों तक पर्याप्त भोजन है।
फिर वह अचानक मर गया और यह सब पीछे छूट गया। इस आदमी के पास जितना खाना और कपड़े होने चाहिए थे उससे ज्यादा उसके पास पर्याप्त था। लेकिन जब वह इस दुनिया से चला गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर आए हैं और हम कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 आयत 7। यीशु ने निष्कर्ष निकाला। एक व्यक्ति सांसारिक धन को जमा करने के लिए मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक समृद्ध संबंध उसका नहीं है। जब आप मरते हैं तो परमेश्वर के साथ एक संबंध ही एकमात्र चीज है जो आप अपने साथ लेकर जाते हैं। मत्ती अध्याय 16 आयत 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोए तो उसे क्या लाभ होगा। आत्मा का अर्थ है आपका वास्तविक जीवन। वास्तविक जीवन हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवन है, इस जीवन और आने वाले जीवन में। मृत्यु के बाद हर कोई हमेशा के लिए रहता है। सवाल यह है, कहाँ? परमेश्वर के साथ या उससे अलग? यह जीवन महत्वहीन नहीं है, लेकिन हम केवल इस जीवन से गुजर रहे हैं जैसा कि यह है। परिप्रेक्ष्य इस जीवन को आने वाले जीवन के साथ उचित संबंध में रखता है। अनंत चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध है। यीशु के अनुसार, यदि वह आपका परिप्रेक्ष्य और आपकी प्राथमिकता है, तो आपके पास वह होगा जिसकी आपको इस जीवन और आने वाले जीवन में जीने की आवश्यकता है। मत्ती अध्याय 6 आयत 33। आपका स्वर्गीय पिता पहले से ही आपकी सभी जरूरतों को जानता है, और यदि परमेश्वर का राज्य आपकी प्राथमिक चिंता है, आप उसके लिए जीते हैं और उसे प्रेम करते हैं, तो वह आपको दिन प्रतिदिन सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। आयत 33। एक पल के लिए उस विचार को थामे रहें और आइए पौलुस ने जो कुछ लिखा है उसकी जांच करें। याद रखें, उसे स्वयं यीशु द्वारा सिखाया गया था। गलाती अध्याय आयत 11 और 12। हमने हमारी वर्तमान श्रृंखला में कई बार पौलुस द्वारा दिए गए इस बयान का उल्लेख किया है। यह संसार अपने वर्तमान रूप से बीत रहा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 आयत 31। आइए पौलुस के वचनों का संदर्भ प्राप्त करें क्योंकि यह हमें आज रात की चर्चा में अंतर्दृष्टि देता है। पौलुस ने यूनानी शहर कुरिन्थुस में रहने वाले मसीहियों को ये शब्द लिखे। अपने पहले भाग में विवाह से संबंधित मुद्दों के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 आयत 1 और 40। विवाह के मुद्दों के बारे में अपने बयानों में पौलुस ने कहा कि यह वर्तमान दुनिया समाप्त हो रही है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 आयत 29 और 31। अब मैं यह कहता हूँ, प्रिय भाइयों और बहनों, जो समय शेष है वह बहुत छोटा है, इसलिए पतियों को विवाह को अपनी प्रमुख चिंता नहीं बनने देना चाहिए। खुशी या उदासी या धन किसी को परमेश्वर का कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए। लोग इस दुनिया की चीजों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उन्हें इनसे जुड़े बिना इनका अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि एक अच्छा पति या पत्नी बनने के लिए प्रयास न करें, क्योंकि अन्य पत्रियों में पौलुस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इफिसियों अध्याय 5 आयत 22 और 28। कुलुस्सियों अध्याय 3 आयत 19। यह परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताओं का सवाल है। एक खुशहाल शादी मायने रखती है, लेकिन इससे बड़ा कुछ है। इस पृथ्वी पर एक परिवार के लिए परमेश्वर की योजना सामने है, जिसके साथ हम रह सकते हैं, और यीशु इस योजना को पूरा करने के लिए वापस आ रहा है। विवाहित या अविवाहित, हमें इस जागरूकता के साथ जीना सीखना चाहिए कि यह जीवन अस्थायी है और हम केवल इस दुनिया से गुजर रहे हैं, जैसा कि यह है। पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 17, पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 11, इब्रानियों अध्याय 11 आयत 13। हमें यह समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग यीशु के ज्ञान से बचाए जाते हैं,
ताकि वे इस जीवन के बाद एक जीवन प्राप्त कर सकें। ध्यान दें कि पौलुस ने परमेश्वर का कार्य करने का संदर्भ दिया। इस संदेश में हम जितना संबोधित कर सकते हैं, उसकी तुलना में उनके कथन में और भी बहुत कुछ है। लेकिन अभी के लिए इन पॉइंट्स पर विचार करें। हम कलीसिया में सेवा करने या सेवकाई में होने के रूप में परमेश्वर के कार्य को करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह बहुत सीमित समझ है। परमेश्वर के कार्य को करने का जो भी अर्थ है, वह कुछ ऐसा होना चाहिए जो सभी मनुष्यों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि उनका जन्म कब या कहाँ हुआ था। यहाँ यीशु ने परमेश्वर का कार्य करने के बारे में क्या कहा है? यह परमेश्वर का कार्य है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 28 और 29। उसने यह भी कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मत्ती अध्याय 5 आयत 16। एक बार जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, वह दुनिया के हमारे छोटे से कोने में प्रभु का प्रकाश चमकाना है। अध्याय 5 आयत 16। यह अनुमान लगाया गया है कि रोमन साम्राज्य के भीतर लगभग 60 मिलियन दास थे। ध्यान दें कि पौलुस ने दासों से क्या कहा। कुलुस्सियों अध्याय 3 आयत 22 और 24। अपने सब कामों में अपने पार्थिव स्वामियों का ध्यान रखना। उन्हें हर समय खुश करने की कोशिश करें, न कि केवल तब जब वे आपको देख रहे हों। अपनी स्वेच्छा से उनका पालन करें, जैसे आप प्रभु का भय मानते हैं। आप जो भी करते हैं, उस पर कड़ी मेहनत और खुशी से काम करें, जैसे कि आप लोगों के बजाय प्रभु के लिए काम कर रहे हो। याद रखें कि प्रभु आपको इनाम के रूप में एक अनंत विरासत देगा। दास प्रभु का कार्य कैसे कर सकता है? यीशु पर विश्वास करें और दुनिया के अपने छोटे से कोने में अपना प्रकाश चमकाएं। क्या स्वर्ग में कोई दास मालिक होंगे जो अपने एक दास में देखे गए प्रकाश के माध्यम से परिवर्तित हो गए थे? जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर ध्यान दें। अपनी एक पत्री में पौलुस ने उल्लेख किया कि कैसर के घराने में मसीही थे। फिलिप्पियों अध्याय 4 आयत 22। यह संभव है कि उनमें से कुछ गुलाम थे। वे एक अंधेरी जगह में अपने स्वामी के लिए रोशनी थे। एक दास की सही प्राथमिकताएं हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग यीशु के ज्ञान से बचाए जाने चाहिए, और सही परिप्रेक्ष्य है, मैं प्रभु के लिए काम करता हूं और वह मुझे मेरी विरासत देगा। इस पृथ्वी पर उसके साथ हमेशा के लिए जीवन नया बना दिया जाएगा। इन प्राथमिकताओं और इस दृष्टिकोण के साथ एक दास अपनी कठिनाइयों को पौलुस की तरह क्षणिक और हल्के के रूप में देखने में सक्षम होगा। मुझे एहसास है कि इस तरह का संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रश्न लाता है। आप सोच सकते हैं, पहले राज्य की खोज करना मेरे लिए कैसा होगा? मैं आपको यह नहीं बता सकती कि यह आपके जीवन में कैसा परिवर्तित लाएगा, क्योंकि हमारा जीवन अलग है और हम सभी की परिस्थितियां और व्यक्तित्व अलग अलग हैं। हालांकि नियमित रूप से बाइबल पढ़ना आपको अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को सही करने में मदद करेगा, और यह आपको मार्गदर्शन देगा कि आपको इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए। मैं यहाँ एक मुसाफिर हूँ इस पृथ्वी पर, प्रभु मुझे आपकी आज्ञाओं के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भजन 119 आयत 19। बाइबल न केवल सभी के लिए लागू होने वाले सामान्य निर्देश देती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। यदि आपको किसी विशिष्ट क्षेत्र में दिशा की आवश्यकता है, तो बाइबल पढ़ने से मदद मिलेगी। वही पवित्र आत्मा की आवाज जिसने पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए प्रेरितों को प्रेरित किया, यह वही है जो कठिनाइयों में हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करती है। यदि आप बाइबल से परिचित नहीं हैं, तो आप उसकी आवाज को पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। नीतिवचन अध्याय 6 आयत 21 और 23। जहाँ कहीं भी तुम चलते हो, परमेश्वर की व्यवस्था, उसका लिखित वचन तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। जब आप सोते हैं,
तो वे आपकी रक्षा करेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो वे आपको सलाह देगा, क्योंकि ये आज्ञाएं और यह शिक्षा तुम्हारे आगे के मार्ग को प्रकाश देने के लिए एक दीपक है। दूसरों को सिखाने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस को जो कुछ लिखा उस पर विचार करें, अपना समय और ऊर्जा आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने में खर्च करें। शारीरिक व्यायाम का कुछ मूल्य है, लेकिन आत्मिक व्यायाम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस जीवन और आने वाले जीवन दोनों में प्रतिफल की प्रतिज्ञा करता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 8। पौलुस यह नहीं कह रहा था कि हमें अपने शरीर का व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसका मुद्दा यह पहचानना है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्या अनंत है, क्या इस जीवन के बाद भी साथ देगा। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद आत्मिक अभ्यास किया गया है, वह दो शब्दों से आता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से शिक्षक बनना। शिक्षक बनने का अर्थ है किसी के प्रति भक्ति और सम्मान दिखाना। परमेश्वर के प्रति भक्ति उसकी इच्छा को पूरा करना इस जीवन और आने वाले जीवन में लाभदायक है। आप आत्मिक रूप से कैसे व्यायाम करते हैं? पौलुस ने सिर्फ तीमुथियुस को विश्वास के संदेश और उसके द्वारा अनुसरण की गई सच्ची शिक्षा से भरे रहना इस रूप में इसे संदर्भित किया। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 6। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 14 में पौलुस ने तीमुथियुस से शास्त्रों में बने रहने के लिए कहा। नियमित रूप से बाइबल पढ़ना आत्मिक व्यायाम है। यह आपकी मानसिकता और आपकी प्राथमिकताएं हैं। आप इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि इस जीवन के बाद जीवन है और अन्य चीजें कभी नाश नहीं होगी। यह परिप्रेक्ष्य प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है, जो फिर व्यवहार को प्रभावित करता है। फिलिप्पियों अध्याय 3 आयत 20। परंतु हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा दृष्टिकोण इस संसार से परे उस उद्धारकर्ता की आशापूर्ण अपेक्षा तक जाता है, जो स्वर्ग से आएगा, प्रभु यीशु मसीह। कुलुस्सियों अध्याय 3 आयत 1 और 4। जब से तुम मसीह के साथ नए जीवन के लिए जी उठे हो, तो स्वर्ग की वास्तविकता पर अपनी दृष्टि लगाओ। स्वर्ग तुम्हारे विचारों को भर दे। केवल पृथ्वी पर नीचे की चीजों के बारे में मत सोचो। और जब मसीह, जो आपका वास्तविक जीवन है, पूरी दुनिया पर प्रकट होगा, उसके दूसरे आगमन पर तो आप उसकी सारी महिमा में भाग लेंगे। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर निवास करता है। स्वर्ग इस जीवन के बाद के जीवन का एक शब्द संदर्भ है, पहले वर्तमान अदृश्य स्वर्ग में और फिर जब स्वर्ग पृथ्वी पर आएगा। जब संसार बहाल किया जाएगा तो स्वर्ग और पृथ्वी एक ही होंगे। स्वर्ग के बारे में सोचने का मतलब आपके दिमाग में बादलों और वीणाओं की कल्पना करना नहीं है। इसका मतलब है कि आगे क्या है, इसका अनुमान लगाना और इस जागरूकता के साथ जीना कि अनंत चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति हमारी नियति को पूरा करने पर जोर देती है, लेकिन इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इस जीवन में क्या हासिल करते हैं। इसलिए यह नए नियम की भाषा नहीं है, और यह एक विकृत परिप्रेक्ष्य और गलत प्राथमिकताओं की ओर जाता है। नए नियम को नियमित रूप से पढ़ने से आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपकी सच्ची नियति इस जीवन से आगे की है। आपकी सच्ची नियति आपकी अनंत नियति है, उसके अनंतकाल के घर में परमेश्वर के साथ संप्रभुता और संबंध में, और यह संसार नए सिरे से पुनर्स्थापित होगा। एक अनंत परिप्रेक्ष्य परमेश्वर की अदृश्य वास्तविकताओं और उसके सामर्थ्य और प्रबंध के अदृश्य राज्य के साथ साथ पृथ्वी पर परमेश्वर के आने वाले दिखाई देने वाले राज्य को ध्यान में रखता है। यह नजरिया हमारी प्राथमिकताएं है, क्योंकि यह हमें यह पहचानने में सक्षम बनाती है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपका नजरिया और प्राथमिकताएं सही हैं, तो आपका व्यवहार सही होगा। नियमित रूप से बाइबल पढ़ने से आपको एक अनंत परिप्रेक्ष्य विकसित करने और ईश्वरीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।